गाइस 16 से 25 साल की लड़कियां फुटबॉल की तरह होती हैं, एक के पीछे 22 लोग। और 26 से 35 साल की लड़कियां क्रिकेट बॉल की तरह, एक के हाथ आती है, बाकी सब तालियां बजाते हैं। और 35 से 45 साल की लड़कियां टेनिस बॉल की तरह, एक कहता है तू रख, दूसरा कहता है तू रख। और 45 के बाद गोल्फ की बॉल की तरह, जितनी दूर जाए उतना अच्छा है। आंटी जी अब जा रहे हो? हाँ बेटा। अच्छा बेटा बताओ आगे का क्या प्लान है? बस आंटी आपके जाते ही बिस्किट खाऊंगा, काजू बादाम तो आपने छोड़े नहीं। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम इस झगड़े को खत्म करने का क्या लोगी? तुम बस वो 3 शब्द बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, झगड़ा यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। गलत। चलो आई लाइक यू। ये भी गलत जवाब है। अच्छा, आई मिस यू। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो शब्द बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। गलती मेरी थी। हाँ ये भाई ये अंधा है, इसे ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना। क्या घूर रहा है? अंधा हूँ तो इसका मतलब घूरेगा? चल ख्याल रख मेरा। थैंक्स भैया। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे फोन काट दिया। किसका फोन था? काम वाली का फोन था। क्या कह रही थी? कह रही थी जैसे सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं मैं भी ऑनलाइन काम करूंगी। वो कैसे ऑनलाइन काम कर सकती है यार? कह रही थी जैसे जैसे मैं आपको वीडियो कॉलिंग पे बताऊं वैसे वैसे आप और साहब झाड़ू पोछा करते जाना और सैलरी अकाउंट में डाल देना। भाई केला खाएगा? छील के दे। Oh, no. आपको पता है हिप्नोटाइज किसे कहते हैं? नहीं, तुम बताओ। हिप्नोटाइज का मतलब किसी को अपने वश में करके अपनी सारी बातें मनवाना। पागल, उसे शादी कहते हैं। कल तेरा फोन किए था भाई, तेरे बीवी उठाई, बड़ी गुस्सा में लग रही थी। कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया का? झगड़ा तो हुआ है भाई, अब बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ था कल। फिर आगे क्या चीज हुआ? आगे अबे घमासान युद्ध हुआ बे हम लोग दोनों में। क्या बात कर रहा है? सही में बे, लेकिन आखिर में घुटना पे चल के आई हमसे बात करने के लिए बेटा। क्या बोली फिर? बोली कि पलंग का नीचे से बाहर निकलो, अब नहीं मारेंगे। पापा एक बात बोलूं? बोल। मेरी ना फेसबुक पे 10 फेक आईडियां। वो तो हरामखोर मुझे को बता रहा है। जिस रिया को तुम 10 दिन से चाय पिलाने के लिए बुला रहे हो ना, वो रिया मैं ही हूँ। वाह कितनी प्यारी जोड़ी है आपकी, भगवान करे आप सातों जन्म साथ में रहो। कीड़े पड़ेंगे आपको। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हुआ बेटा? आपने क्या सोच की शादी की थी? ऐसा नहीं बोलते बेटा, मम्मी है। सुनो। हाँ। चुपचाप आके बर्तन धो लो यहाँ पर। पता नहीं क्या समझती अपने आप को। आज साला पाउच पी के मुडवा हरियर हो गया बेटा। अरे सर आइए, जैक्सन ढाबा में आपको बहुत बहुत वेलकम। बताइए क्या चीज लेके आए आपके लिए? तेरे पास का गरम चीज है? सर गरम तो चाउमीन है सर। और गरम चिकन सूप होगा। और गरम उबलता हुआ पानी होगा। और गरम आग का गोला है। हरामखोर कहीं का लेके आए तेरे लिए? हाँ लेके आ, बीड़ी जलाना है। एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। रामलाल सैनिटाइजर ले आए? जी ठाकुर साहब। अच्छा तो अच्छे से हाथ धोकर बाथरूम में आ जाना। रामलाल। अनिकेत शादी के बाद ना मैं तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं दुखी नहीं हूँ।
अबे वो शादी के बाद की बात कर रही है। क्या कह दिया हाँ, तुम्हारी पत्नी 2 रोज के लिए मैके जाएगी तो क्या नहीं जाने देता है? 2 दिन के लिए नहीं जाने देंगे। काहे रे? 2 दिन के लिए कहा जाएगी, 2, 4, 5 साल जाके रहो, हम फ्री रहेंगे। बनानी तो उसे गोल रोटी भी नहीं आती और बोलती है बाबू मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। क्यों जी, ये राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है? तो तुम्हें राष्ट्रपति शासन के बारे में जानना है? इसका मतलब है पूरे राष्ट्र में सिर्फ पति का शासन, यानी किसी भी पत्नी द्वारा अपने पति से कहाँ गए थे, किसके साथ थे, किसका फोन था, बाहर क्या काम था, मुंह से कैसी गंध आ रही है, सब्जी क्या बनाऊं, ये ऐसे वैसे फालतू प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। जो पति कहे सिर्फ वही करना होता है पत्नी को। अच्छा जी, ये होता है राष्ट्रपति शासन? ये तो बड़ा ही गलत है। और क्या? भाई मैं तेरी गर्लफ्रेंड को किस कर लूं? तेरे को समझ नहीं आती क्या बोल रहा है? वे तेरे से पूछना ही बेकार है, उसी से डायरेक्ट पूछूंगा, वो एक बार में दे देती है। यार कितने सॉफ्ट गाल है तेरे। सॉफ्ट है? हाँ। टाइगर टाइगर हाँ। दिखा। मौत को छू के टक से वापस आ सकते हम। यार लेकिन दर्द भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जानता है एक ठो बात काची बे? एगो बाबा कहा था हमको कि भगवान तुमको इतना देगा कि संभाले नहीं जाएगा। अच्छा, अब साला मालूम चला कि लॉकडाउन का बात कर रहा था। अरे भाई तुम बाहर क्यों सो रहे हो? अरे यार वो रात में ना दारू पी के आ गया था। अच्छा फिर? तो बीवी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन भाई तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। अरे और राजा क्या बात है भाई, आज अकेले पी ली? मुझे पूछा था कि नहीं? ले तू भी पी ले। तुझे पता है मेरे को कितने दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं? दूर से ही आएंगे, पास वालों का कार्ड जो चुकी है। सारे घर बारे खुद तो पढ़े लेके आतना, मुँह पढ़ाएंगे पतो मैंने पढ़ो है कि जुआ खेलोगे फिर तेरे बाप टुंडा पकड़ लियो, मैं चोरी छेड़ता हुआ मैं बचा में जा रहा हूँ भाई। थैंक यू। अरे थैंक यू की जरूरत नहीं, ये लो मेरा नंबर, अपनी 3 दोस्तों को देना और उनसे कहना अपनी 3 दोस्तों को दे। बाय बाय। लाइट, कैमरा, एक्शन। कोयल सी तेरी बोली। आ भाई बैठ। रुक 1 मिनट रुक जरा। अब बैठ जा भाई। क्या दोस्ती है यार, इतना प्यार? प्यार व्यार नहीं है, आज मेरी जीन्स पहन के आया है ये। और भाई मैंने सुना है तेरी शादी हो गई, क्या मिला फिर शादी में? भाई BMW। पर भाई तेरे पास तो कोई कार नहीं है यार। अबे गधे, BMW का मतलब बहुत मोटी वाइफ। सब्जी काट दो जरा। तेरा दिमाग खराब है, नौकर लग रहा हूँ मैं तेरा। IT प्रोफेशनल है, सब्जी काटने में बैठा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? काट दो सब्जी। मैं ये सोच रहा था कि बारीक काटूं या मोटी काटूं? बारीक बारीक काट दो। लाओ दो, मैं खोलती हूँ।
हर तू तेरे से नहीं खुलेगा, मेरे को खोलने दे। लाओ दो, मैं खोलती हूँ, एक बार में समझ में नहीं आता है। ज्यादा होशियार ना बनो, जितना आपके पास दिमाग है उतना मेरा हर वक्त खराब रहता है। सुनो, मैं 10 मिनट के लिए ना मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओके। भैया पुराने लोग सही कहते थे कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बेचो तरकारी। इस समय यही दोनों लोग चल रहे हैं, बाकी सारा मामला ठप है। यार बेबी प्लीज मेरा ट्रस्ट करो यार, मैंने रात को दारू नहीं पी, आपकी कसम यार। अच्छा, तो टीवी को देख के हंस क्यों रहे थे? तो यार पूरी दुनिया टीवी देख के हंसती है यार। टीवी बंद था। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो जरा तौलिया दे देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हुए हैं, हमें चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं। नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते हो। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे, पूरे घर में गीले पैरों को निशान बना दोगे, फिर उस पर मिट्टी पड़ेगी, सब जगह गंदगी हो जाएगी। अरे एक बार नौकरानी उसमें फिसल गई, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ तुम्हें पता भी है? पति मन में सोचते हुए बोला, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके गलती कर दी? बेबी आई लव यू। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा। ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारी शराब? ये मैं ही बोल रहा हूँ अपनी शराब से। क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार, एक औरत स्कूटी पे टक्कर मार के चली गई। तुमने उसकी स्कूटी का नंबर नोट किया? कौन थी? नहीं, दर्द की वजह से कलर और उसका नंबर तो याद नहीं रहा स्कूटी का। हाँ, लेकिन बहुत सुंदर और सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे कलर का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियाँ थी उसके हाथ में, और हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी, और ना हाथों में मेहंदी लगी थी, कानों में हीरे की बालियाँ थी, और हाँ उसके दाएं गाल पे होठों के नीचे एक तिल भी था। मम्मा, मेरा आज कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कोई ठेका नहीं रखा घर का सारा काम करने का। मम्मी क्या हुआ? कह रही है मैंने खाना नहीं बनाना। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। मनदीप, खाना बना दे। मम्मी अब आप क्या कर रहे हो? अब मुझे ही बनाना पड़ेगा खाना। अरे मैं कह रहा हूँ, वो आ रही है ना खाना बनाने। मैं बना देता हूँ खाना। अब आप बताओ। खाना तो बनवा लिया उससे, कहो तो मीठा भी बनवा लूं। जैसा आप कहो। बाबू, शर्ट तो बहुत जच रही है आज आप पे। पैसे नहीं है मेरे पास। सिर्फ शर्ट ही अच्छी लग रही है, शक्ल तो अभी भी वैसी है, कुत्ते जैसी।